यार ये कोचिंग इंडस्ट्री में जो बड़े बड़े लोग हैं, मतलब बहुत अनुभवी जो फैकल्टीज़ हैं, लंबे समय से काम कर रहे हैं और हज़ारों हज़ार विद्यार्थियों की ज़िंदगी जिन्होंने बनाई है, वो एनसीईआरटी को मानते हैं, जानते हैं, समझते हैं और पूजते हैं। मतलब एनसीईआरटी उनके लिए सब कुछ है। बहुत सारे मासूम बच्चों के ये सवाल सुनकर मैं बड़ा अपने आप में जो है वो परेशान हो जाता हूँ। बच्चे बड़ी मासूमियत से आपके पहुँचते हैं, सर ये एनसीईआरटी पढ़ लें तो काफ़ी है क्या? एनसीईआरटी अपने आप में क्या है? एनसीईआरटी की क्या इम्पोर्टेंस है? जब इतने अनुभवी लोगों की और कोचिंग इंडस्ट्री के बड़े बड़े लोगों की ज़िंदगी एनसीईआरटी चला सकती है, मेरे जैसे शिक्षकों का पालन पोषण एनसीईआरटी कर सकती है, हमारा सारा जो स्टेटस है, जो जितनी सारी चीज़ें हैं और बातें हैं, वो सारी एनसीईआरटी के बलबूते पर, मतलब मैं कहूँ मेरे अपने सब्जेक्ट और उस सब्जेक्ट की एक टेक्स्ट बुक है एनसीईआरटी, उसके बलबूते पे मेंटेन हो सकती है। तो आपका एक सिलेक्शन एनसीईआरटी नहीं करवा सकती। अपने माइंड सेट को बदलिए। माइंड सेट बदलने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। इस बार का पेपर आया, माइंड सेट आप ऐसा लेके गए थे कि बायोलॉजी में एंटर करेंगे, 30-40 मिनट में पूरा करेंगे, बाहर निकल लेंगे। क्योंकि पूरे साल और अब तक पेरेंट्स और स्टूडेंट्स सबकी अपनी एक मेंटेलिटी रही कि बायोलॉजी को ज़्यादा वेटेज नहीं दिया जाता, बायोलॉजी में पेपर ऐसा ही आता है। खैर इसमें आपकी गलती भी नहीं थी, समय ने, कोविड ने और एनटीए ने, सब ने मिलकर जो है वो आपकी इस मानसिकता को सेट किया। लेकिन अब उस मानसिकता से बाहर आने का समय है। एनसीईआरटी आप पढ़ ही रहे हैं, क्लासेज में आपको पढ़ाई जाती है और हर तरीके से एनसीईआरटी आप पढ़ते हैं, लेकिन अब आपको ज़रूरत है कि एनसीईआरटी को किस तरीके से पढ़ा जाए, कैसे पढ़ा जाए, कैसी कनेक्टिविटी इस्टेब्लिश की जाए और कॉन्सेप्ट्स को किस तरीके से अपने अप्रोच तक लाया जाए। ये बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं। तो मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि पेपर जब आप गए देने तो आपको ये लगा कि बायोलॉजी में घुसेंगे, 30-40 मिनट में निकल लेंगे, लेकिन जब वहाँ घुसे, आप एंटर हुए, आपने शुरुआत की, तो आपको लगा यार ये तो खेल हो गया। कैसे कैसे सवालात हैं, कैसे कैसे क्वेश्चंस हैं, क्या देखने को मिल रहा है, बड़े बड़े स्टेटमेंट्स वाले 1-1 किलोमीटर लंबे क्वेश्चंस। और उसके बाद में जैसे ही आपने थोड़े टाइम परेशान होकर घड़ी देखी तो आपको लगा यार 1-1.25 घंटा हो चुका है। तो काम तो सारा आपका जो 30 मिनट 40 मिनट में हो जाना चाहिए था, उसके लिए आपने 1-1.5 घंटा 1-1.25 घंटा ख़राब कर दिया। तो ये चीज़ आपको परेशान करने लगी और एक साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट इस चीज़ का आया। आप पे एक प्रेशर और दबाव आया और इस दबाव का परिणाम ये हुआ कि केमिस्ट्री फिजिक्स में जाते जाते या तो आपके सवाल रह गए या फिर जो है वो आप उनमें से कुछ गलतियां कर बैठे। और ऐसी गलतियां, माथा पीटने वाली वो सारी गलतियां जो बाहर आके आप कहते हैं यार ये तो मुझे आता था, बहुत अच्छे से आता था, मैं नहीं कर पाया। देखिए बहुत क्लियरली मैं आपको कह दूँ बच्चों, एग्ज़ाम में अच्छा अगर करना चाहते हैं तो अपने माइंड सेट को चेंज कीजिए बहुत सिंसियरली। अभी शुरुआत है। जो बच्चे 570 के आसपास हैं वो बड़े असमंजस की स्थिति में हैं कि रिपीट करें या नहीं करें। मैं आपको सलाह यही दूंगा कि इस कंट्री में जो है वो किसी एक कानून को लागू कर दिया जाना बिना समझ के भी हो सकता है, जल्दबाजी में भी हो सकता है, क्योंकि प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस की जो सीटें हैं उनका ऐड होना अभी तक बहुत आसान दिख नहीं रहा है। वो कानून ला दिया गया है, लेकिन वो इम्प्लीमेंट होगा कि नहीं होगा इसके बारे में हम बच्चों को कुछ नहीं कह सकते। तो मुझे सिर्फ इतना लगता है कि आप 570 मार्क्स 75 मार्क्स पे अगर खड़े हैं तो आपको अपने आप को फिर से तैयारी में एंगेज कर लेना चाहिए और एक अच्छी रैंक के लिए जाना चाहिए। और इस बार माइंड सेट बदल के इस तरीके से पढ़ के जाइए। माइंड सेट ये रहना चाहिए आपका कि किसी भी तरीके का पेपर आए, कैसे भी सवाल पूछे जाएं, किसी भी लेवल की अप्रोच डिस्कस की जाए, आप उसको बहुत आराम से कर लेंगे और आप एग्ज़ाम को क्रैक कर लेंगे। क्योंकि ये जो माइंड सेट है ना, ये आपके कॉन्फिडेंस के साथ खेल कर जाता है। कॉन्फिडेंस आपका जो है वो तभी बन सकता है जब आपका अच्छा पढ़ा हुआ होता है, और अच्छा पढ़ा हुआ अगर है तो फिर सारा कॉन्फिडेंस और आत्मविश्वास और सारी सकारात्मकताएं जो हैं उन सब के लिए जगह है। लेकिन बिना पढ़े लिखे, बिना अच्छी तैयारी के आत्मविश्वास और सकारात्मकता का कोई स्थान नहीं है। इसलिए इस वीडियो के माध्यम से मैं आपसे जुड़ रहा था। नीट 2023 में जो एग्ज़ाम में अपीयर होंगे, जो तैयारी करने वाले बच्चे हैं, पैटर्न में कोई ख़ास बदलाव नहीं आने वाले हैं। बस आप अपने माइंड सेट को चेंज कीजिए, आप अपने गोल को डिसाइड कीजिए और इस जंग में उतर जाइए। जीत कर बाहर आएंगे, आप बहुत जल्द अपनी ड्रीम कॉलेज में होंगे, अपनी मंजिल को पालेंगे और अपने हौसलों के भरोसे विजय पताका लहरा लेंगे। बस थोड़ा सा माइंड सेट बदलने की ज़रूरत है। एन्जॉय योर लाइफ, लेट्स द वर्ल्ड माइंड यू, बी सेफ। आप जुड़ रहे थे अभिव्यक्ति के माध्यम से और मैं आपके साथ हूँ MM बड़लोदिया। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।